नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम बना रहे हैं आपका कटहल। कटहल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जब कभी आपका मन करे तो आप इस तरीके से कटहल बनाना, तो आपका कटहल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इस चीज़ का मैं पूरा वादा करता हूं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने कटहल ले लिया है। आप इसके छोटे पीस भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से पीस काट भी सकते हैं। अगर आप दुकान से ला रहे हैं तो आप उसको कह देना वो छोटे पीस काट देगा। तो हमने कुकर में 1 चम्मच हल्दी डाल दिए और आपका थोड़ा सा नमक आप 1 चम्मच लगा देना, क्योंकि हमें सब्जी में भी लगाने हैं। और सारे कटहल हमने इसमें डाल दिए हैं। तो आपको कुकर में एक विसल लगा लेनी है, सिर्फ 1 सीटी। फिर इसके बाद हमने 3 मिर्ची ले लिए, आपका 1 इंच अदरक ले लिए और 12 से 15 लहसुन ले लिए, 2 टमाटर ले लिए और 4 प्याज ले लिए। प्याज को हम चॉप कर लेंगे, बाकी टमाटर और लहसुन को हम पीस लेंगे। तो इसके बाद हमारी 1 सीटी लगने के बाद अब कटहल रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर तक सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम जैसे ही हमने कटहल कुकर में से निकाला गरम वैसे ही हमने कढ़ाई में डाल दिया। तो आपको तेल गरम रखना है एक तरफ और आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि कटहल हमारा अब अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और आपका सारी चॉप करी प्याज हमने डाल ली है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो हम इसमें मेथी दाने का तड़का लगाना था, तो हम मेथी दाना भूल गए थे, तो हमने बीच में मेथी दाना डाल लिए। तो आप शुरू में मेथी दाना डाल लेना। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भूंज लेंगे। तो आप कम से कम आपको 2 मिनट लगेंगे इसको भूंजने में। तो उसके बाद जो आपने टमाटर पीस लिए हैं तो आप उसको डाल लेना। तो इसके बाद डालते ही आपको 1 चम्मच नमक लगा लेना है, या आप देख लेना आपकी सब्ज़ी कितनी है तो उसके हिसाब से आप नमक लगा लेना। तो अब इसको हम 2 मिनट और अच्छे से भूंज लेंगे, 2 से 3 मिनट। फिर इसके बाद हम मसाले डालेंगे, क्योंकि टमाटर का भी कच्चापन चले जाए। फिर इसके बाद हमने मसाले डालने हैं। आपका 2.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और आपका आधी चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने हल्दी पहले भी लगाई थी, और आपका 2 चम्मच लाल मिर्च। तो फिर उसके बाद हमने आपका 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या आप देगी मिर्च लगा लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो कलर के लिए। इससे क्या होता है, जो आपकी रंगत होती है उसकी अच्छी आ जाती है। तो उसके बाद हमने मसालों को भी अच्छे से भूंजना है। तो आप इसको कम से कम भी 10 मिनट लो फ्लेम पे भूनना। जितने आपके अच्छे से मसाले भूनेंगे उतना ही आपका टेस्ट डबल होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी लगा लेंगे और इसको कम से कम भी 5 से 7 मिनट 0 फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। तो आप देखते रहना अभी इसकी टेक्सचर कैसे बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं अब मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसको 2 मिनट और पका लेंगे, तो इसका और टेक्सचर बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सूख गया अच्छे से। उसके बाद हमने जो कटहल है हमारा, तो हम इसको डाल लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब मसाले में मिलाते वक्त आपको कटहल को बड़े प्यार से मिलाना है कि ये टूटे ना। और जो इसके बीज होते हैं क्योंकि निकल जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है चीज़ का। आप इसको प्यार से चलाएं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक भी गया है और ये मसालों में अच्छे से मिल भी गया है। तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। आपको जिस हिसाब से बनाना, या आपको ग्रेवी वाला बनाना हो या आपको सूखा बनाना हो, तो आप उस हिसाब से पानी लगा लेना। तो मैं आपको बता दूं, हम ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं, हम सूखा बना रहे हैं थोड़ा सा। तो आपको इस प्रोसेस में छोड़ देना जब यहाँ पर उबाल आ जाए। तो हमने कस्तूरी मेथी डाल लिया आपका, और आपका गरम मसाला आपको आखिरी में लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा पानी और जला दिया है, तो ये हमारा सूखा हो जाएगा। और आप इसको पानी नहीं जलाओगे तो ये उसमें तरी में बन जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जैसा बनाना हो आप उस फॉर्म में देख लेना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा कटहल जो सूखा बनाना था हमें, वो हमारा तैयार हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर